नमस्कार दोस्तों। कहते हैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज हमारा मन होता है। अगर हम अपने मन से कोई भी चीज चाह लें तो उसे हम हासिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है तो यह सच है तो हम जो अपने मन में चाहते हैं वह हम हासिल क्यों नहीं कर पाते। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में तो दुखी नहीं रहना चाहेगा, लेकिन वो दुखी रहता है। हर इंसान अपने मन में कामयाब होना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह नाकामयाब रहता है। भला ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में ये सोचेगा कि वह नाकामयाब रहे या पैसे ना कमा पाए। सोचने की बात तो ये है, इसमें दो चीज निकलकर सामने आती हैं। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन में जो चीज चाहे वो हासिल की जा सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज की वीडियो में जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें एक आपको ऐसे मंत्र के बारे में जानने को मिलेगा। आपको ऐसे मंत्र के बारे में पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाओगे कि मन से कोई भी चीज करवाई जाती है, मन में किसी भी बात के बीच कैसे बोया जाता है। इस कहानी में आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाओगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनिएगा और अच्छी तरह से इस कहानी का पूरा लाभ लीजिएगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि मन का मंत्र, मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। पर की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन दुखों से कैसे पार उबाए। दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में भी नहीं सो पाता। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितनी चिंता में है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आते थे, लेकिन वह अपने परिवार की चिंता करके यह कदम भी नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े और कितने ही परिश्रम करना पड़े, चाहे उसे अंगारों पर चढ़ना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा, तांत्रिक या ओझा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा ही हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा, ओझा या तांत्रिक को ढूंढ लो जो बस तो तुम्हारी मदद कर दे। उस आदमी ने मन में यह बात पूरी तरह पक्की कर ली और कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे या तांत्रिक के बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता, उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझको छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते, कुछ तौर तरीके बताते करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा खूब सारी ले लेते कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगता, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। उसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका बताता वह बदले में उसे दान दक्षिणा ढेरों सारी ले लेते। उसका धन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा, उसके धन दौलत में भी कमी आने लग गई। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं, तांत्रिक के पास जाने से उसके जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उसे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, शुद्ध हो जाएगा घर, बुरी ऊर्जा होंगी तो घर से बाहर चली जाएंगी। पंडित आएंगे, दान दक्षिणा लेकर तुम्हारे घर में अच्छी तरह से पूजा कर देंगे। मंत्रों का उच्चारण करवा के हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आ जाए। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से बैठ गई थी। वह अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाया और हवन अच्छी तरह से संपन्न भी हुआ।
पंडित जी ने खूब सारी दान दक्षिणा ली और वहां से वो विदा हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को फिर यही एहसास हुआ कि उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसके जीवन में अब भी समस्याएं हैं पहले की। आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि उसके जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक बौद्ध के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि यह बौद्ध शायद दूसरे तांत्रिकों की तरह नहीं, दान दक्षिणा तो लेते नहीं। अगर ये कोई दान दक्षिणा नहीं लेते तो ऐसा तो में कोई सिद्ध बौद्ध होंगे। वो यही सोचकर उन बौद्ध के पास चला जाता है, और जब उन बौद्ध के पास पहुंचता है तो उन बौद्ध को ध्यान में बैठा देखकर वह उनके सामने बैठ जाता है और बौद्ध के ध्यान में से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगता है। बौद्ध जब अपनी आंखें खोलते हैं तो उस व्यक्ति को अपने सामने बैठा देखकर उसके चेहरे की परेशानी, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बों को देखकर बौद्ध ये समझ जाते हैं कि यह इंसान काफी ज्यादा परेशान है और अपने दुखों से पीड़ित है। बौद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या लेने आए हो तुम बेटा मेरे पास। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी, हर वो काम करके देखा जिससे मैं इन दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैंने वो हर काम किया है जो कोई भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों का कोई कमी नहीं आई। बाबा के इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने को सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत ही ज्ञानी बौद्ध हो और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बौद्ध ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बौद्ध ने उसकी बात को सुनकर कहा कि बच्चे, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ही एक ऐसा में है जो तुम्हें इन दुखों से दूर कर सकता है। इस मंत्र को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बौद्ध भी मुझसे दान दक्षिणा मांगना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने उन बॉस से कहा, जितना चाहे मैं उतनी दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बौद्ध ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बौद्ध, क्या मुझे अंगारों पर चलना है? मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बौद्ध ने कहा, मैं तुम्हें अंगारों पर चलने वाला इतना छोटा काम नहीं देने वाला। मैं तुम्हें जो काम करने के लिए कहने वाला हूँ वो बहुत ही कठिन है। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे उस काम के बारे में बताइए, वह चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे करने के लिए तैयार। पर बौद्ध ने कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर की ओर जाओ तो रास्ते में तुम अपने मन में यह दोहराते हुए जाना है कि तुम सुखी हो, तुम सुखी हो। ये बार बार अपने मन में दोहराना है। याद रहे, जुबान पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात है, यह तो मैं चुटकी बजाते हुए कर लूंगा, लेकिन इससे क्या होगा? बौद्ध बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं और मंत्र के जाप किए हैं, तो ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। आदमी ने सोचा कि बौद्ध कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, तो छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं आसानी से कर लूंगा। वो बोला, ठीक है, मैं इस मंत्र को जरूर करूंगा, और वो आदमी वहां से उठकर जाने लगा। वैसे ही चलने के बौद्ध ने कहा कि बच्चा, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हें मंत्र का अपने मन में जाप करो, इसको दोहराते वक्त तुम्हें किसी भी गाय का विचार नहीं आना चाहिए। तुम्हें अगर गाय का ख्याल आया तो ये मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक गाय का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्या आएगा? चिंता मत करिए, मैं बस अपने मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा मुझे कोई भी गाय का विचार नहीं आएगा। वो यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है।
थोड़ी दूर चला ही जाता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ दोहराते हुए, कि उसके मन में अचानक गाय का ख्याल आ जाता है और वह आके तुरंत चला भी जाता है। उस आदमी ने सोचा, आज तक मुझे गाय का ख्याल कोई भी विचार नहीं आया, यह आज मेरे को गाय का विचार क्यों आ रहा। वह यही सोचते सोचते वह मंत्र का विचार करना भूल जाता है और वह गाय के बारे में सोचने लगता है। उसे जब थोड़ी देर बाद होश आता है तो वह फिर से अपने मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता है। वह थोड़ी ही दूर चलता ही है कि उसको सामने एक गाय नजर आती है और वह फिर उस गाय के बारे में सोचने लग जाता है। उसके मन से वह विचार फिर से निकल जाता है कि उसे मंत्र का उच्चारण करना है। वो केवल गाय के बारे में सोचता रहता है पूरे रास्ते। होश आता है दोबारा तो वह फिर से गाय का विचार अपने दिमाग से निकाल के उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देता है। और वह चाहता था कि उसके अंदर किसी भी तरह से गाय का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने गाय ही नजर दिखाई दी। वह अब सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है, ओ गैया मेरे लिए खाना परोस दो। और जब उसे अपने शब्दों का एहसास होता है तो अपने बाल नोचने लगता है और दीवार से अपने सर को पीटना शुरू कर देता है। उसे आज तक कोई विचार गाय का नहीं आता था, लेकिन उसे आज ही क्यों गाय का विचार आ रहा है। वह बहुत परेशान हो गया। वह बार बार गाय के विचार से जूझ रहा था। उसको ना ही रात भर नींद आई और केवल गाय के बारे में सोचता रहा। वह सुबह उठकर सीधा बॉस के पास पहुंच जाता है और बॉस से कहता है, क्या चमत्कार ये हो रहा है। आज तक मुझे कोई भी गाय का विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा मुझे केवल गाय का ही विचार आ रहा है। उस आदमी ने कहा कि बॉस मुझे तो यहाँ तक आपके पीछे भी एक गाय खड़ी घास खाती हुई दिखाई दे रही है। बॉस यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और उनने कहा, बच्चा मन का जल ऐसा जल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे रास्ते में पहले भी गाय आती थी। जब तुम मेरे पास आए तब भी यह गाय यहाँ पर खड़ी घास खा रही थी। तब तुम्हारे ध्यान में ये गाय नहीं थी, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बौद्ध ने कहा कि बच्चा, हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे ऊँट भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में तो दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो दुख और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है और शराब छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर नहीं पा रहे। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तत्व दे देते हैं, उस चीज को बहुत अहमियत दे रहे हैं। जब हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो वह उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को समझ लेते हैं तो अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में
ओम नमः बुद्धाय जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को